पता है कितने के घर पे माताएं भूखी हुई है, जिनके बच्चे भूखे हुए उनके जान करके कई दिनों से खाना छोड़ के बैठी हुई है। सारा काम हिंसा से ही होता है क्या? प्यार से बोल के कुछ नहीं होता है, रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना। कह दो आप एक बार कि नहीं देंगे, बस कह दो, लेकिन अभी कह दो इसी बार। आगे का उम्मीद तो ना लगा के रखे आदमी, जो करना है कह दो बस। मोदी जी इतना ही कर दो तुम, नहीं तो अब तब तक भूल जाना कि इनका एक दाना खाएंगे। हम लोग भी उसी जिद्दी में से है, ठीक ना? आप जिद्दी हो तो हम भी जिद्दी है। बीजेपी हेडक्वार्टर पे हम लोग जाके गए थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं 3 घंटे वहां पे। नहीं पता आपको? 150 बच्चे थे हम लोग, 100-150 से ऊपर बच्चे थे वहां पे, हाथ को जोड़ करके बीजेपी हेडक्वार्टर पर 17 जुलाई को बैठे हुए थे, 17 जुलाई 2022 को। कैसे जानकारी नहीं है आपको? कैसे मान ले कि बहुत आपकी नीयत अच्छी है, ईमान अच्छा है, खोट है आपकी नीयत में, नहीं देना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो आप, तो आप नहीं सुनना चाहते हो ना, तो उसी में से एक जिद्दी हम भी है। हाँ, एक शब्द बोल सकते हो ना कि अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग की डिमांड गलत है, तब हम लोग मान जाएंगे, पूरे देश के लड़के मान जाएंगे कि हाँ हमारी डिमांड ही गलत है। या तो आप अटेम्प्ट दे दो या तो बोल दो कि हमारी डिमांड गलत है, लेकिन ये बात आपको बोलनी होगी। आप हमारे मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, छोड़ो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप ही हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप ही हो, आपको कहना पड़ेगा। आप एक बार आकर के कह दो कि हमारी डिमांड गलत है, हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे। हम ही नहीं, पूरे देश भर से जो साथी जुड़े, हम उनसे भी अपील करेंगे। हाँ, उनके बिहाफ पे इतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपील जरूर करेंगे उन सबसे कि वो लोग भी मोदी जी का बात फिर मान लेंगे। बोल तो दो एक बार। इतने गूंगे कैसे बन से रहते हो? इतने आंख बंद करके आप कैसे रह सकते हो? कैसे आपको चीजें पता नहीं चलती है? मन की बातें जान लेते हो, लोगों की छोटी छोटी गांव की बातें जान लेते हो, और ये चीज आपके पीएमओ में 10 बार जा चुका, आपके सारे मिनिस्टर्स जानते हैं, आप नहीं जान रहे हो। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए, आप नहीं जान रहे हो। मोदी जी, नीयत सही नहीं लग रही है आपकी। हम लोगों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए, और नहीं देना चाहते हो। अगर कुछ हमारी गलती है या आपको लगता है कि सही में नहीं मिलना चाहिए, कोई नुकसान है देने में, तो आप एक बार बोल दो ना सामने आकर। क्यों नहीं बोल दे रहे हो? क्यों उम्मीद लगा के रखे हो हम लोगों को कि आप हमारे साथ न्याय करोगे? क्यों ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग रखे हुए हैं? क्यों ऐसे? कैसे इतने दिनों से आपके बारे में ऐसा सोचते आ रहे हैं कि न्याय करोगे, न्याय करोगे, न्याय करोगे? आखिर न्याय करना है तो अभी करो, इसी अटेम्प्ट में करो, अभी 2023 के अटेम्प्ट में करो, नहीं तो खुल के आके सामने बोल दो कि नहीं देंगे। नहीं तो आपकी नीयत में खोट है, आप गोल मोल पर हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा ठीक ना? आगे के देश टाइम में अलग अलग तरीकों से देश को हम ही लोग चलाएंगे, देश को हम ही लोग संभालेंगे, लेकिन हम लोग का कीमती जो समय जा रहा है, पूरे देश भर के बच्चों का, लाखों बच्चों का समय जो बर्बाद हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। आपकी नीयत में खोट लग रही है। आप अटेम्प्ट की घोषणा करो या हमसे कह दो कि हाँ मेरा अटेम्प्ट माना गलत है, कम से कम कुछ तो क्लियर करो। मैं हूं शिवम दिवाकर, आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से लाखों की संख्या में प्यार दिया। दोस्तों, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर, प्रयागराज, पटना, ऐसी जगह हैं यहाँ पे लाखों स्टूडेंट सपना देखते हैं कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे, UPSC को क्रैक करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 1-1.5 साल से परेशान हैं, क्योंकि कोविड काल आया था तो उसमें वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ पाए थे। हमने ओल्ड राजेंद्र नगर, जंतर मंतर और मुखर्जी नगर पर भी उन स्टूडेंट से बात की थी, लेकिन एक स्टूडेंट है इस रूम में और कई दिन से वो यहाँ पे इस रूम में है, और उनके कई और भी साथी हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक इन लोगों को पुलिस भी एक बार उठा करके ले गई थी ओल्ड राजेंद्र नगर से, लेकिन जो सरकार है उनके कानों पे कोई भी जू नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं करा। शायद इसलिए आप देख सकते हैं इन लोगों का कैसा कैसा रूम होता है। ये लोग पूरी जी जान लगा देते हैं तैयारी में, और इनको एग्ज़ाम हॉल में ना बैठने दिया जाए तो आप सोच सकते हैं बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटा और बेटी पे भरोसा होता है कि ये लोग जाएंगे, तैयारी करेंगे, UPSC को क्रैक करेंगे, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। रूम आप देख सकते हैं किस तरीके का है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं, इनके बारे में मैं कुछ भी कहूँगा तो कम पड़ जाएगा, और ये सारे साथी हैं। और रूम आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे रूम होते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से ये संघर्ष करते हैं। कितने इनके यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह, NCERT वगैरह, बुकलेट वगैरह, नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। इन्हीं चीज़ों से ये लोग तैयारी करते हैं। और एक साथी यहाँ पे लगभग 4-5 दिन से
केवल लेटे हुए हैं, इनसे ही हम जानने के लिए आए हैं। और मैं ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग भी वीडियोस बनाते हैं वो आए और इनके बारे में दिखाएं और जाने। इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है कई दिनों से। क्या नाम है भैया आपका? कुश चतुर्वेदी। अच्छा कुश जी, आप इस तरीके से खाना पीना क्यों नहीं खा रहे हैं? कई दिन से आप नहीं खा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगभग 2 सालों से बच्चे डिमांड कर रहे थे यूपीएससी वाले कि कोविड के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम लोग के स्टडीज़ का, प्रिपरेशन का, वो चाहे हेल्थ लेवल पे हुआ हो, चाहे अपनों के खोने के लेवल पे हुआ हो, या हम लोग का मेंटल लेवल पे हुआ हो। ये सारी जो चीज़ें थी वो उस पीरियड में हम लोग को कहीं से भी फेयर कंपटीशन के लायक नहीं छोड़ी थी। और ये नुकसान चाहे वो बच्चा पहला अटेम्प्ट वाला था या लास्ट अटेम्प्ट वाला था, सबको हुआ है। इसको मानते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड भी किया है, सुशील मोदी हेडेड, बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी हेडेड कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि बच्चों को उस पीरियड के लिए 1 टाइम कंपनसेटरी अटैम्प्ट और कॉरस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन, क्योंकि बहुत लोगों का एज निकल गया है, लास्ट अटैम्प्ट जिनका था, सेकंड लास्ट अटैम्प्ट था, तो उनको देना चाहिए। तो हम लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट उस कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि ये इकलौता नहीं है। इसी गवर्नमेंट ने DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स ने, पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, इसी ने SSC GD को दिया है। उसके अलावा और बच्चों के कहा जाए तो IIT JEE को, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। इतने सारे 18 स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी दिया है और यहाँ पार्लियामेंट्री संसदीय समिति ने रिकमेंड किया है। केवल पर्सनल हम लोग मिलने में 2 लोगों की कमी रह गई है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनके 5 फीट की दूरी पर हम लोग अपनी बात रख के आए हैं। ये टी-शर्ट मोदी जी आप भूल नहीं सकते हैं, अभी 20 दिन भी नहीं हुआ है, ये टी-शर्ट आपने 2 मिनटों तक लगातार देखा है अपनी रैली में। आपको भी ये इशू पता है, आपके PMO में कई बार हम लोग रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं, फिर भी इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप। तो मोदी जी और अमित शाह जी को छोड़ करके बाकी सभी लोगों से हम लोग इस मुद्दे पर मिल चुके हैं। हर कोई सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथ में है देना। वही हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, केवल प्रधानमंत्री नहीं। जो UPSC आता है वो DOPT के अंदर में आता है, और मोदी जी से उम्मीद थी कि उनके बात पहुंच जाएगी तो ज़रूर न्याय करेंगे, लेकिन मोदी जी से इस अन्याय की उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतने, क्या हम लोग लाठी डंडे खाने के लिए बने हुए हैं? 20-21 तारीख को लाठी डंडे खाए हम लोग ने, घसीटे गए, लड़कियों के लिगामेंट तक टूटे हैं। नहीं बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या? आपको तो पता है ना, लेकिन आपकी तो IB और स्पेशल थे ना, आपको तो रिपोर्ट किया होगा। हम लोग को मीडिया में बोलना जरूरी है क्या कि हम लोग को कितना नुकसान हुआ है, चोट हुआ है? सब पता है आपको, फिर भी आप चाहते क्या हो? हम इसी उम्मीद से बैठे थे कि मोदी जी न्याय करेंगे। आज 5वां दिन है, बिना कुछ खाए सिर्फ मैं पानी ले रहा हूँ, और आज नोटिफिकेशन आया है और मोदी जी से घोर अन्याय देखने के लिए मिला है। आप स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। फॉर ग्रांटेड अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं लेते हो कि हाँ वो अच्छा करेंगे, उनको मौका देंगे? तो आप फॉर ग्रांटेड ये क्यों लेते हो कि जो करना होगा कर देंगे, कभी सुनेंगे नहीं? मतलब क्या चाहते हो आप? 2 साल से दर्द ठोकर खा रहे। कोरोना के टाइम का दर्द आपको नहीं पता है? नहीं पता है मोदी जी आपको दर्द? आप नहीं जानते हैं? आप पूरे दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन बस बगल में रहने वाले, अपने देश में रहने वाले, आपको वोट देने वाले, आपके साथ मिलकर आपके साथ देने वाले, कोरोना का पीरियड में जो आपने अपील किया था, उस अपील को अगर आम लोगों तक, सोसाइटी और समाज तक उसको लागू करवाने में किसी रोल निभाया था ना, तो उसमें सिविल सर्विस एस्पायरेंट का बहुत बड़ा रोल था कि हाँ उन्होंने समाज को बातों को समझाया कि हाँ जो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी तुम लोग मान लो, हाँ घर से ना निकलो, ये ना करो। हम लोग अपना ज़िंदगी रिस्क में ले लेकर के वो चीज़ें, आपकी बातों को लागू करने की कोशिश की है, क्योंकि आप सही बोल रहे थे। उम्मीद था कि आप हमेशा सही रहेंगे, लेकिन आप आज अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और आप अधर्म करेंगे ना। आज 5वां दिन हो, 50वां दिन भी हो जाए ना, जब तक होश में रहेंगे तब तक अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। आप अधर्म कर लो। दोस्तों यहाँ पे ये कुश जी थे, इनको लगभग 5 दिन पूरे हो गए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, केवल पानी के सहारे हैं ये। और कुछ दोस्त यहाँ पे और भी हैं, और आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया भी हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है कि अब की बार अटेम्प्ट मिलने तक होगा भूख हड़ताल, ऊपर आप पढ़ ही सकते हैं। और ये दोस्तों ये बात सही है, ये लगभग 2 साल से
हर जगह भटके हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, हर जगह इन्होंने चक्कर काट लिए। आखिर जो हमारे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, छात्र और छात्राएं होते हैं, कहीं ना कहीं देश के हित के लिए ही बनने के बाद में अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आपके कितने अटेम्प्ट अभी बचे हुए हैं या सारे खत्म हो गए? जी, मेरा नाम राहुल पांडे है। मेरा नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट है। अब तक कितने दे चुके हैं? एक ही अटैम्प्ट भी नहीं दिया हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बट ही इज़ माई एज ए लाइक अ बिग ब्रदर। और ये हमारे मतलब रिलेटिव लगते हैं। मैंने जब से सुना है तब से मैं भी शौक हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता सरकार, पता नहीं उनको क्या है इस देने में। ये तो खुद अपना हक ही मांग रहा है, ऐसा तो कुछ मांग नहीं रहे जो सरकार जो पोजीशन कोई मांग रहा है, सरकारी नौकरी मांग रहा है। तो एज ए एक डिमांड मांग रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम देने दो, जो कि एक एज ए स्टूडेंट मैं भी यही कंसर्न है कि एक वैलिड पॉइंट है। बट मुझे नहीं लगता कि सरकार ने क्या नीति, क्या अपना कहते हैं कि अमृत काल आ रहा है, ये आ रहा है, बट अभी तक इनका क्या सोच और रवैया। आज मैं एक्सपेक्टेड था कि शायद इनको खुशी मिले, बट मैं भी कुछ देर पहले सुना कि नोटिफिकेशन आया, बट ऐसा कोई डिमांड सरकार ने रखा नहीं है। और जो कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अपने भाई हैं, तो मैं भी बहुत कंसर्न हूँ, उनकी तबीयत को भी कंसर्न हूँ। कुछ खा भी नहीं रहा, मैंने बहुत कोशिश किया, बट इनका भी वो है कि नहीं। मुझे उम्मीद थी सरकार से, मैं बहुत निराशाजनक हूँ इस बात से लेके। और पता नहीं, मुझे उम्मीद तो अब कम ही लग रहा है। बट एज ए स्टूडेंट का रिवोल्ट सरकार को समझना चाहिए। चाहता स्टूडेंट कभी गलत काम करना नहीं चाहता है, कुछ सरकार का गलत संदेश नहीं देना चाहता, बट सरकार को भी फीलिंग समझना चाहिए स्टूडेंट का। मेरा नाम उत्तम मेहता है। आपने अभी कितने अटेम्प्ट दिए हैं? मैंने अभी 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है अभी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये जो भैया हैं यहाँ पे 4-5 दिन से लेटे हैं भूखे, इनके पास आप क्यों आए? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में, बट मेरे फ्रेंड ने बताया कि मतलब भैया एक है जो कि मतलब 5 दिन से बिना खाए पिए हुए हैं, और पहले जो प्रोटेस्ट हो चुका था उसमें हम भी पार्टिसिपेट किए थे। तो उसके तहत भैया का यही डिमांड था कि मतलब एक अटेम्प्ट, मतलब जो कि कोविड में जो हम लोग को लॉस हुआ था उसके बेसिस पे मतलब एक अटेम्प्ट तो मिलना चाहिए। तो इसमें हमें भी लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। सो गवर्नमेंट को इस पर देखना चाहिए था, और जो नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल आया हुआ है उसमें एक बढ़ोतरी देना चाहिए था, लेकिन बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया। इसीलिए इस पर थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिला है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और अभी आपके कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं, कितने आप दे चुके हैं? जी, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं बिहार से हूँ। मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और बात यहाँ पे आ रही है कोविड की, तो ये एक फर्स्ट टाइम हुआ 100 साल में या 200 सालों में। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसा फेस किया एज इंडिया में, वर्ल्ड में, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थी, तो आप गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से विशेष कदम उठाए हर चीज़ के कोविड को कंट्रोल करने के लिए। तो जब देखेंगे तो डॉक्टर भी थे जो एस्पिरेंट्स थे, तो जो डॉक्टर्स थे वो भी 24 आवर सर्विस दे रहे थे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। उसी तरह हर एक वर्ग के जो लोग थे, जो भी जहाँ काम कर रहे थे, वो 24 घंटे अपने जितना पॉसिबल उससे ज़्यादा योगदान दे रहे थे कोविड को कंट्रोल करने में। तो आपको नहीं लगता कि वो डिज़र्व करते एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एक एक्स्ट्रा चांस? जो उनका नुकसान हुआ है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं सेकेंड वेव में पॉजिटिव हुआ था मार्च में, जब पीक कर रहा था कोविड, ठीक है। ऐसा कोविड था सेकेंड वेव का कि मैं ना रिकवर करने के 3 महीने तक मैं खड़ा नहीं हो पाता था। पढ़ाई का आप दूर छोड़ो, जब मैं खड़ा ही नहीं हो सकता मैं पढ़ाई क्या करूँगा? मेंटल स्टेबिलिटी 6 महीने तक मेरा सर दर्द, मुझे ही नहीं पता मुझे क्या करना है अभी, मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा अच्छे से। मैं चल ही नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे घर वाले परेशान थे। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जब कुछ होता है ना, आई मीन कोविड आपको होता है, तो आई थिंक कि अभी भी रिसर्च कर रही है फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ की कोविड क्या क्या करता है आपके साथ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाता है। तो अगर इस केस में जब हर चीज़ का नुकसान हो रहा है, तो आप अगर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिएगा। नौकरी तो नहीं दे रहे ना, आपसे बस एक अटेम्प्ट मांगा जा रहा है, दे दीजिए। आपने दूसरों को भी दिया, जब स्टेट्स गवर्नमेंट सेम चीज़ दिया है, वो लिस्ट आपने अभी बोला ही, देखा ही होगा। तो एक अटेम्प्ट देने में क्या जा रहा है सरकार को? और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने मॉनिटर किया है 2 महीने से, जब से मैं जुड़ा हूँ प्रोटेस्ट से, हमेशा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के बावजूद आपके कान पे जू ही नहीं रेंग रहा है। पर स्टूडेंट को आप नहीं बोल सकते, हम शांतिपूर्वक ही रहना चाहते हैं। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो जब हम शांतिपूर्वक आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप हमें वो दें। पर फिलहाल तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे सरकार को कि
हमारे भाई साहब 5 दिन से भूखे हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी अगर और भी कोई भारत में बहुत जन और भी हाँ और भारत में करीबन 15 से 20 जन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सब है, सब अपने अपने जहाँ जाएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोविड में रास्ते पे जाएं बैठ के कि धरना वगैरह करें या पुलिस को भी डिस्टर्ब करें, क्योंकि पुलिस भी सोसाइटी का पार्ट है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इनका भी वही है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता समाज में कोई गलत मैसेज जाए स्टूडेंट, इसीलिए सब अपने अपने रूम में आपके सामने यहाँ पे सब अपने 4 दिन 3 दिन 2 दिन जिसको जैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने हेल्थ से खाना पीना छोड़ के, बस सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट अभी भी उनके हाथ में आई थिंक 28 डेज 21 को 20 दिन का समय है उनके हाथ में। देखिए डिसीजन लेना एक छोटा सा काम है, चेंज करना उनके हाथ में है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट ऐप के थ्रू हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी हाथ में 20 दिन है, यदि उनके हाथ में है भाई, अब तो अभी तो वही है सब जो है, तो ये उनको कर देना चाहिए और हमारे रिक्वेस्ट को थोड़ा एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत जन हैं, करीबन 500 से ज़्यादा लड़के जो अभी अटेम्प्ट के लिए मांग रहे हैं, जो अभी करंट है हमारे साथ में। तो उनका भी यही डिमांड है। अब देखिए सब लोग रास्ते पे आ जाएगा, घूमेगा, चिल्लाएगा, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि आप चाहते हैं शांतिपूर्ण जिस तरीके से आप कर रहे थे उसमें आपकी आवाज़ को सुना जाए। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम गौरव कुमार। आपके कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आप 6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, अभी आपके बच्चे हैं कुछ या नहीं नहीं बच्चे बिल्कुल, जा जो रहा है। यूपीएससी की तैयारी की है इतनी मेहनत से, इतना पैसा खर्च करके, उसके बदले तैयारी के बदले आपकी यहाँ पे उल्टा बर्बादी होने लग रही है और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। हम लोगों ने सब चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी किया, सुप्रीम कोर्ट की भी गए, वहाँ से भी सकारात्मक सहयोग मिला, लेकिन अभी तक सरकार नहीं मान रही है। संसदीय समिति सुशील मोदी जी उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि इन लोगों को अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन सब चीज़ करने के बाद भी सरकार नहीं मान रही है। तो ये अब सरकार ही बता सकती है कि क्यों नहीं मान रही है। कितने साल तक आपने तैयारी की है? लगभग मैंने 6 साल तो किया है, मतलब 5 साल किया, पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दिया था, लेकिन 5 साल किया, जिसमें 2 अटेम्प्ट कोरोना के समय इतने अच्छे से नहीं गए थे, इसलिए हम केवल एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट का मांग कर रहे हैं। लेकिन आज नोटिफिकेशन आया तो उसमें नहीं मिला, तो हम लोग काफ़ी निराश थे। 6 या 5 साल में आपका कितना पैसा तैयारी के दौरान खर्च हो चुका होगा लगभग? ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 1 साल में करीब 1 लाख तो यहाँ दिल्ली में रहने का खर्च हो सकता है, तो 5-6 लाख तो खर्च हो ही गया होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम ओल्ड राजेंद्र नगर में अब आते हैं ना, तो मुखर्जी नगर से ज़्यादा आपको किराया देना पड़ता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है, अगर ये लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए की यहाँ पे लगाने के बाद तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आपसे मांग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए, विचार करने की ये कोशिश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। उसके पीछे इनकी कई सालों की मेहनत है, घर वालों के सपने हैं, इनके सपने हैं, रिलेटिव्स के सपने हैं। ये कोई आसान नहीं होता यूपीएससी की तैयारी करना, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। बड़े छोटे छोटे कमरों में इनको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे लोग, ये जो दोस्त हैं कुछ जी इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं और बाकी का ये 5 दिन से यहाँ पे लेटे हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जो लोग वीडियोस बनाते हैं, आएँ और थोड़ा इनको दिखाने की कोशिश करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से टीआरपी नहीं मिलेगा और इन लोगों के पास देने के लिए कुछ है नहीं। आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये सोच लिया है कि जब तक आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही रहेंगे? देखिए अगर गलती रहती तो ये कहने की हिम्मत ना हम में आती ना मेरे साथी जो देश भर से जुड़े हुए हैं। इसमें कई सारे लोग ना, कोई 2 दिन से उपवास है, कोई 3 दिन से उपवास है। लोग मंदिर विजिट कर रहे हैं कि मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि हम लोग के साथ जो अन्याय उनके जाने अनजाने जैसे भी हो रहा है वो अन्याय खत्म हो। ये अगर सच है हम लोग, तभी पूरे देश से लोग लगातार उपवास कर रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमता है, मैक्सिमम लोग वर्किंग है, हम लोगों में से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कोई 1 दिन उपवास रह के, कोई 2 दिन उपवास कर रह के, इसी ओआरएन में कम से कम 10 बच्चे जो 1 दिन 2 दिन उपवास रहे हैं, तो हर जगह से लोग उपवास रह रहे हैं। हम लोग सबको उम्मीद है, केवल हम ही को नहीं, सबको उम्मीद है। हम लोग का ग्लूकोज लेवल जो है मैक्सिमम लोगों का 5-6 लोगों का रिपोर्ट भी आ चुका है, प्रूवन मेडिकली, कि 80 से नीचे तक गिर गया है, 80 और उसके नीचे मेडिकल गिर गया है। चक्कर खा खा के बेहोश हो गए हैं लोग। दोस्त और रात के कहने पे किसी ने थोड़ा इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लिया होगा, तो किसी ने नारियल पानी पिया होगा, लेकिन अन्न अभी भी कई लोग छोड़े हुए हैं। अच्छा, उसमें से मैं एक ही हूँ। हाँ, मैं 5 दिन से हूँ, लेकिन 2 दिन 3 दिन वाले भी बहुत हमारे साथी हैं जो कि अन्न नहीं खा रहे हैं। और मैं केवल और केवल जल ग्रहण कर रहा हूँ।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके लगभग सभी अटेम्प्ट खत्म हो गए कोविड की वजह से, तो आसपास के लोगों का क्या ताना रहता है, या फिर घर वाले कभी कहते नहीं है बेटा वहाँ भेजा था, इतनी मेहनत की, और आपको क्या लोगों की सुननी पड़ती होगी, बड़ा सुनाते होंगे आसपास के लोग? देखिए, जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, मैं बीटेक हूँ, बीटेक के बाद होता है जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होता है ना, कि मुझे पहले जॉब ज्वाइन करना है, थोड़ी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है। मैं भी रेलवे में एज ए इंजीनियर वर्किंग था। 18 में छोड़ने के बाद 19 से मैंने इधर अटेम्प्ट देना शुरू किया। हाँ, सेफ्टली 19 से देना शुरू किया सेफ्टली, और 20 से कोविड, 20 और 21 वाले पीरियड जो है पूरे के पूरे कोविड के भेंट चढ़ गए। तो ताने तो बात की बात है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। और मोदी जी, आपको ये पता होगा कि कौन आता है तैयारी करने? कोई अरबपति बाप का बेटा तैयारी करने नहीं आता है। अंबानी अडानी के बेटे तैयारी करने नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक ना, सुविधाओं से लैस होके नहीं आते हैं। जितने मेरे भाई और बहन यहाँ पे तैयारी करने आते हैं या घर से तैयारी कर रहे हैं ना, 100 चीज़ों को सोचना पड़ता है कि दिल्ली में 1 साल रह पाएंगे कि 2 साल रह पाएंगे, कि काम करके पढ़ना पड़ेगा। पेपर 100 क्वेश्चन का केवल प्रीलिम्स होता है, सारी तैयारी के बाद प्रीलिम्स में लोगों को डरना पड़ता है कि पता नहीं 2 घंटे में क्या होगा। उस दिन तबीयत ठीक रही, खराब रही, दूसरा पेपर में दिमाग काम किया नहीं किया। तो इतना रिस्की चीज होने के बाद एक एक अटेम्प्ट का कीमत होता है। और मेरे जितने छोटे भाई और जितने सब चीज़ है, वो लोग इसी बात को कह रहे हैं कि एक एक अटेम्प्ट का कीमत है। ये नहीं कि जिसका खत्म हो गया है वही केवल ये रियलाइज कर रहा है। एक अटेम्प्ट का कीमत है, उस पीरियड में जो हम लोग का कीमती अटेम्प्ट गया है, और उसके चलते पूरी जिंदगी आप रोक देने पर तुले हुए हो। क्या हम लोग ये पकौड़े बेचे? यही चाहते हो आप? एक मौका दे के तो देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किस्मत क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हो? भगवान ने जो लिखा होगा होगा। भगवान अगर अच्छा चाहते होगे तो होगा। कोरोना तो आपके बस में नहीं था ना, आपकी बात मानी ना हम लोगों ने। ये तो आपके बस में है, इस पे तो धर्म करो, इस पे तो न्याय करो। कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों की, सभ्य है। आदमी उदंडता नहीं करता है। प्रोटेस्ट भी किया तो एक शब्द, एक नारा तक नहीं लगा आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ। आपको नहीं जानकारी ये चीज, सभ्यता का ये मिसाल है। कोई जबरदस्ती करे तो आप मांगे मांग लेते हो। अब स्टूडेंट शांति से अपनी मांगों को रखते हैं, लाठी खा लेते हैं, घसीटे जाते हैं, बारिश में भीगते हैं, टोलीबाग करते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में हम लोग जाके गए थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं 3 घंटे वहां पे। नहीं पता है आपको? 150 बच्चे थे हम लोग, 100-150 से ऊपर बच्चे थे वहां पे, हाथ को जोड़ करके बीजेपी हेडक्वार्टर पर 17 जुलाई को बैठे हुए थे, 17 जुलाई 2022 को। कैसे जानकारी नहीं है आपको? कैसे मान ले कि बहुत आपकी नीयत अच्छी है, ईमान अच्छा है, खोट है आपकी नीयत में, नहीं देना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो आप। तो आप नहीं सुनना चाहते हो ना, तो उसी में से एक जिद्दी हम भी है। तुम भी बिना दिल खिलाना चाहोगे ना, नहीं खाएंगे। तो हॉस्पिटल में ही भर्ती कराओगे तो कराओगे, अपने हाथ से भी बिना दिल खिलाना चाहोगे तो नहीं खाएंगे। और मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे बीमार पड़ने से, मरने के पहले ऑर्गन डैमेज होते हैं, होंगे, मरने की भी नौबत आएगी ना, लेकिन खाना नहीं खाएंगे, चाहे आप जो करवा लो। मुंह से तो अन्न का दाना नहीं खाएंगे। आप भी खिलाओगे तो नहीं खाएंगे। हाँ, एक शब्द बोल सकते हो ना कि अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग की डिमांड गलत है, तब हम लोग मान जाएंगे, पूरे देश के लड़के मान जाएंगे कि हाँ हमारी डिमांड ही गलत है। या तो आप अटेम्प्ट दे दो या तो बोल दो कि हमारी डिमांड गलत है, लेकिन ये बात आपको बोलनी होगी। आप हमारे मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, छोड़ो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप ही हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप ही हो, आपको कहना पड़ेगा। आप एक बार आकर के कह दो कि हमारी डिमांड गलत है, हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे। हम ही नहीं, पूरे देश भर से जो साथी जुड़े, हम उनसे भी अपील करेंगे। हाँ, उनके बिहाफ पे इतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपील जरूर करेंगे उन सबसे कि वो लोग भी मोदी जी का बात फिर मान लेंगे। बोल तो दो एक बार। इतने गूंगे कैसे बन से रहते हो? इतने आंख बंद करके आप कैसे रह सकते हो? कैसे आपको चीजें पता नहीं चलती है? मन की बातें जान लेते हो, लोगों की छोटी छोटी गांव की बातें जान लेते हो। और ये चीज आपके पीएमओ में 10 बार जा चुका, आपके सारे मिनिस्टर्स जानते हैं, आप नहीं जान रहे हो। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए, आप नहीं जान रहे हो।
मोदी जी नीयत सही नहीं लग रही है आपकी। हम लोगों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए और नहीं देना चाहते हो अगर कुछ हमारी गलती है या आपको लगता है कि सही में नहीं मिलना चाहिए, कोई नुकसान है देने में, तो आप एक बार बोल दो ना सामने आकर। क्यों नहीं बोल दे रहे हो? क्यों उम्मीद लगा कर रखे हो हम लोगों को कि आप हमारे साथ न्याय करोगे? क्यों ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग रखे हुए हैं? क्यों ऐसे कैसे इतने दिनों से आपके बारे में ऐसा सोचते आ रहे हैं कि न्याय करोगे न्याय करोगे न्याय करोगे? आखिर न्याय करना है तो अभी करो, इसी अटेम्प्ट में करो, अभी 2023 के अटेम्प्ट में करो, नहीं तो खुल के आके सामने बोल दो कि नहीं देंगे। नहीं तो आपके नीयत में खोट है। आप गोल मोल टोल हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छा, ठीक ना? आगे के देश टाइम में अलग अलग तरीकों से देश को हम ही लोग चलाएंगे, देश को हम ही लोग संभालेंगे, लेकिन हम लोग का कीमती जो समय जा रहा है पूरे देश भर के बच्चों का, लाखों बच्चों का समय जो बर्बाद हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। आपकी नीयत में खोट लग रही है। आप अटेम्प्ट की घोषणा करो या हमसे कह दो कि हाँ मेरा अटेम्प्ट माना गलत है। कम से कम कुछ तो क्लियर करो भगवान की खातिर, प्रभु श्री राम की खातिर। कल देश भर में बच्चे मंदिर मंदिर गए हैं कि आपको सद्बुद्धि दे। आपको पता है कितने के घर पे माताएं भूखी हुई है, जिनके बच्चे भूखे हुए उनके जान करके कहीं से खाना छोड़ के बैठी हुई है। सारा काम हिंसा से ही होता है क्या? प्यार से बोल के कुछ नहीं होता है, रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना? कह दो आप एक बार कि नहीं देंगे, बस कह दो, लेकिन अभी कह दो इसी बार। आगे का उम्मीद तो ना लगा के रखे आदमी, जो करना है कह दो बस। मोदी जी इतना ही कर दो तुम, नहीं तो अब तब तक भूल जाना कि इनका एक दाना खाएंगे। हम लोग भी उसी जिद्दी में से हैं, ठीक ना? आप जिद्दी हो तो हम भी जिद्दी है। जो करवाना हो करवाओ, या हाँ बोलो या ना बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल दो, लेकिन अपनी नीयत साफ करो कि हाँ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दोस्तों आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में थे और ये इनका एक छोटा सा रूम है। यहाँ पे कुछ साथी भी आए थे, 5 दिन से लगातार यहीं पे ये लेटे हुए हैं। और ये कहना चाहूँगा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पूरे देश में, और इन लोगों के साथ में जो भी ऐसा हो रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, इनकी एज भी निकल जाती है और एक बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और ये अकेले नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे दूर दूर से इनके साथ जुड़े भी हैं। आप यहाँ पे एक बार दिखाइए लैपटॉप में, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट दूर दूर से इनके साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये लोग भी इनके साथ शामिल हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे आप आ सकते हैं तो आइए ज़रूर, इनका दर्द दिखाइए दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है ये भीख मांग रहे हैं। ये बड़ा प्यार से, बड़ा शालीनता से, बड़ा अच्छी तरीके से अपना जो हक है कहीं ना कहीं, जो कोविड काल में हर किसी चीज़ का नुकसान हुआ इन लोगों ने बताया, और इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये लगभग 2 साल से इन्होंने लगभग अभी बताया कि हर जगह हम गए हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलना बाकी रह गया है और अमित शाह जी से लगभग हर किसी के पास जा चुके हैं, लेकिन कब तक ऐसा इनके साथ चलेगा? अपने साथियों से एक अपील करना चाहेंगे कि ऑनलाइन मोड में हम लोग जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहो, यहाँ जो आ सकता है ठीक है, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप लोग जुड़ सकते हो हम लोगों से गूगल मीट के थ्रू। सिग्नेचर कैंपेन जो हम लोग का आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा, टेलीग्राम पे लिंक है। सर शायद प्रोवाइड भी कर दें लिंक वीडियो के नीचे, तो आप लोग एक बार देख के वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, सारा डिटेल मिल जाएगा। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा में ऑनलाइन में आप लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर गूगल मीट पर ज्वाइन करके हम लोग को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। यह वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।